है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। लेकिन आज कुछ ऐसा आया है कि हो सकता है बहुत से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो जाए और कुछ लोगों को खुशी भी मिलेगी। इनफैक्ट खुशी तो बहुत सारे लोगों को मिलेगी। हालांकि ये कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है एनटीए की तरफ से, लेकिन फिर भी आज जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनलॉक 3 का गाइडलाइन है, आप हो सकता है पूछेंगे क्या नया हो गया है। आज क्या नया हो गया है, तो आज जो नया हुआ है वो है अनलॉक 3 का गाइडलाइन आया है। इंडिया पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया जो अनलॉक 3 का गाइडलाइन आया है, उससे के कुछ गाइडलाइंस के पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उससे फिर अपन उस रिजल्ट पे निकलेंगे कि अब नीट और जेई के साथ क्या होने वाला है। तो ये अनलॉक 3 की गाइडलाइंस है। स्कूल्स कॉलेजेस तो 31 तक बंद रहने वाले हैं, 31 अगस्त तक। जिम ओपन हो सकते हैं, चलिए वो अपने काम की बात नहीं है। योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम जो है वो अलाउड हो जाएंगे कि 5 अगस्त से आप खोल सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा और आप जिम जा सकते हो। तो जो जिम जाने वाले बंदे हैं वो खुश हो जाए कि हाँ यार जिम खुलने वाले हैं। मेट्रो सर्विसेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स और दूसरे सोशल गैदरिंग्स जो हैं वो बंद रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट पीपल और गुड्स। मतलब आपको अपने स्टेट में ही इधर उधर जाना है तो आप जा सकते हो। कुछ सामान भेजना है तो भेज सकते हैं, सामान आते जाते रहेंगे। आप दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो पूरी कंट्री में, और कोई भी आपको एडिशनल पास या फिर ई परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के मूवमेंट के लिए, ऐसा ऑर्डर ने बोला है। हालांकि जो अब ये अपने काम की चीज़ है। हाउएवर स्कूल कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल रिमेन क्लोज्ड। तो ये जो स्कूल कॉलेजेस और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो 31 अगस्त तक बंद रहने वाले हैं इस फेज में, क्योंकि ये भी लॉकडाउन की तरह ही होने वाला है। और अब अनलॉक हुआ जरूर है, बट नाम के लिए अनलॉक, बाकी ये लॉकडाउन की तरह ही है। अब तो छोटी छोटी जगहों पर भी इतने ज़्यादा मतलब पेशेंट्स आने लगे हैं, जहाँ पे आज से 10 दिन पहले नहीं थे वहाँ पर आज 20-20, 30-30, इनफैक्ट 50-50 पेशेंट्स मिलने लगे हैं। तो ये तो होना ही था। फर्दर मेट्रो सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल्स, चलिए ठीक है, ये सब तो ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, एकेडमिक पे ध्यान दीजिए। एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस भी और दूसरे लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं वो भी परमिटेड नहीं है अभी। और जो गाइडलाइंस है कंटेनमेंट जोन्स के लिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हजारों में और हो सकता है लाखों में भी ऐसे लोग हों जो अपियर करने वाले हैं जेई और नीट में, लेकिन अभी वो फिलहाल कंटेनमेंट जोन्स में हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन्स विल रिमेन इम्पोज टिल 31 अगस्त। तो 31 अगस्त तक रहने वाला है। दीज वायरस कंटेनमेंट जोन्स नीड टू बी केयरफुली डिमार्केटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज। तो यहाँ पर ये आया है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने हिसाब से देखते रहें। विद इन द पेरीमीटर्स ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर नॉर्म्स ऑफ कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस शैल बी मेंटेन्ड। जहां पर भी कंटेनमेंट जोन है वहां पे स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराई जाए। अगर लोग नहीं पालन करेंगे तो हो सकता है डंडे भी पड़े। और दूसरे नॉर्म्स जो है ऑफ कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस शैल बी मेंटेन। दूसरे भी जो तरीके होते हैं जैसे मास्क लगाना हो गया और ज्यादा लोगों को इकट्ठे ना करना होगा, तो ये सब भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और अब स्ट्रिक्टली मेंटेन होगा, डंडे भी पड़ेंगे, तो इसलिए मानना बात को, इधर घूमने मत निकल जाना। और दूसरी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो अलाउड होंगी। These containment zones will be notified on the websites of respective district collectors of the state, and duties and activities taking place in these zones will be strictly monitored by the authorities. तो अब अथॉरिटीज वही ध्यान रखेंगी आपको। तो अब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। और फिर ठीक है, सवाल आ सकता है आपके सामने, यार अब क्या करें, व्हाट्स नेक्स्ट। तो यार देखो, इससे जो अपन ने अभी देखा वीडियो में, उससे अपने को ये पता चल रहा है कि 31 अगस्त तक बंद है। 1 से 6 सितंबर तक होनी थी जेई मेंस। तो अब ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जेई मेंस तो नहीं हो रही, क्योंकि 15 अगस्त को जब भी एग्जाम होगी तो उसके 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आना है। तो जब 1 तारीख से होनी है जेई मेंस, जो उन्होंने डेट दे रखी है, तो 15 अगस्त को आना चाहिए। लेकिन 31 अगस्त तक तो उन्होंने लॉकडाउन ही कर रखा है। तो कैसे पॉसिबल है कि 31 अगस्त को 12 बजे लॉकडाउन हट जाएगा और फिर सुबह वो जेई मेंस कंडक्ट करा लेंगे। और सीधी सी बात है, जेई मेंस नहीं कंडक्ट होगा तो सीधा सीधा असर नीट पे ही पड़ने वाला है। तो नीट भी नहीं हो रही है अभी, 13 सितंबर को तो एटलीस्ट नहीं हो रही है। तो अब सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि यार अब क्या होगा, है ना, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू नाउ। तो देखो सीधी सी बात है, जो अभी जून के लास्ट में हुआ था 3 जुलाई के पहले जो 10-15 दिन वेस्ट हुए हैं वो फिर से उसी तरीके से होगा। आपको अगर अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि अब नीट को आगे बढ़ना है, तो आप अपनी पढ़ाई को उस अकॉर्डिंगली आप उसको बढ़ा लीजिए। जो भी जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को उस प्रकार से ढाल लें। और प्लीज़ इस बार वो 10-15 दिन वेस्ट नहीं करने अपने को, क्योंकि वो लास्ट टाइम वेस्ट हुआ था और फिर उसका बाद में रिग्रेट जरूर हुआ। कुछ लोगों को हुआ होगा, गिल्टी फील होता है कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये फिर से होने वाला है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये पक्की न्यूज़ है, क्योंकि अनलॉक 3 जब गाइडलाइंस आ गई हैं तो फिर जब पूरे नेशन वाइड ही काम हो रहा है, तो अब फिर 2550 लाख लोगों के लिए तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको और मैंने दे दी। तो इस तरीके से मेरा मतलब जो मेन मोटिव था बताने का इस वीडियो में वो यही था। तो मैं कंक्लूड करता हूँ अपने वीडियो को कि आप ये जान लीजिए कि अब सितंबर में तो जेई मेंस और 13 सितंबर को नीट तो नहीं हो रहा है, अनटिल अनलेस अनटिल की कोई ना कोई चमत्कार हो जाए कि अचानक से ही कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ठीक है, और फिर से इस
पचड़े में मत पड़िएगा कि नीट होगी, जेई होगी, फिर वही एनटीए का जो मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल जी, उनकी तो ठीक है नेता ही हैं, तो नेता के जैसे काम करते हैं वो, जनता को घुमाने फिराने वाला काम, तो अभी फिर से वो अपने साथ यही करने वाले हैं। वो फिर से थोड़ी टाइम तक के लिए डिले करेंगे, बोलेंगे हम सोच रहे हैं, हम बैठ करके देख रहे हैं अधिकारियों के साथ, हम देखते हैं कि क्या करना है। और फिर जा करके जब फिर से वही ट्विटर पे ट्रेंडिंग होगा टॉपिक हैशटैग जेई नीट हेल्थ ओवर एग्जाम्स, तब हो सकता है आकर के बोल दें कि हमने फिर से कैंसिल कर दिया है, इनफैक्ट पोस्टपोन कर दिया है, और आप एनटीए अभ्यास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो उनका तो वही जवाब होने वाला है। तो प्लीज़ 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 इस बार अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आप अपने उस अकॉर्डिंगली प्लान बना लीजिए, क्योंकि सितंबर को तो मान के बिल्कुल मत चलिए, अभी ये पोस्टपोन होना है। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री जिंदाबाद को। थैंक यू, बाय बाय।